अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ARB फार्म्स के ऊपर। आज जहाँ पर हमारे फार्म्स, हमारी एग्रीकल्चर ज़मीन जिस जगह पे लोकेटेड है, क्योंकि इस टाइम मुल्तान पूरे में फ्लड आया हुआ है, इस ज़मीन की आपको अपडेट देना, बताना इस फ्लड के बारे में कि ये क्या, यहाँ पर क्या नुकसानात हो रहे हैं, इसके बाद के नुकसानात क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हमारा एरिया है, जिस टाइम पर मैं ये फार्मिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था, जो पाकिस्तान की पहली फार्मिंग सोसाइटी है, इसका जब मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था, तो लोकेशन जब सेलेक्ट करनी थी, उसमें सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में कुदरती आफात, चाहे वो बारिश के हवाले से हो, चाहे वो तालाबों के हवाले से हो, चाहे वो ये ज़मीन की भी कुछ आफात होती हैं, यानी कि कहीं की ज़मीन किस तरह की, कहीं की ज़मीन किस तरह की। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं वो एरिया सेलेक्ट करूं जहां पर ये फ्लड वाले इश्यूज मिनिमम हो, जब फ्लड आए भी सही, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूं, मैं कोशिश ही कर सकता हूं भाई, मैं वो 100% तो कर नहीं सकता, और ना ये मेरी वजह से ज़मीन बची है, ना इसमें मेरा कोई रोल है, ना इसमें मेरा कोई काम है। मगर ये जो हमारा जो ARB मैंगो फार्म्स है, ये अल्लाह का शुक्र है, ये ज़मीन हमारी बच गई है और यहाँ पे फ्लड नहीं आया। एक दिन नहर का जो है ना, हमारे साथ से बिल्कुल एक नहर गुजरती है, उसका इन्होंने बंद तोड़ना था, इन्होंने बंद तोड़ा है, उसका पानी आया थोड़ा सा, मगर वो भी हमारी लैंड जहाँ पे शुरू होती है वहाँ तक थोड़ा थोड़ा आया ज़मीन के ऊपर नीचे, इस तरह से, यानी कि वो पूरी ज़मीन गीली भी नहीं हुई। वो ज़मीन कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही टाइम के अंदर, वो एक दिन लगा पानी, उसके 2 दिन के बाद वो ज़मीन बिल्कुल खुश थी, उसको दोबारा पानी देने वाला था। तो मैं एक दफ़ा आपको ज़रा विज़िट भी थोड़ा सा आगे से भी विज़िट करवा देता हूँ, और उस विज़िट के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फ्लड के पाकिस्तान को, स्पेशली हमारे मुल्तान को और इकॉनमी के ऊपर, और आने वाली वबाएं और आने वाले अजाब, अभी तो एक चीज़ आ रही है, अभी हम इससे लड़ रहे हैं, मगर इसके बाद जो अजाब हम लोगों के लिए तैयार हुआ है, उसके बारे में ना हम लोग सोचा आज तक, ना हम लोगों को पता है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको साथ ये विजिट करवाते हुए डिस्कस करूँ। तो आ जाए, चल के पहले विजिट करते हैं और जो है ना आपको विजिट करवाते करवाते ये सारी चीज़। फ्लड आ गया, फ्लड ने नुकसानात कर दिए। फ्लड ने मेनली नुकसान क्या किया है? फ्लड ने जो हमारी फार्मिंग लैंड है, जहां से हम लोग अनाज अपना इस्तेमाल करते हैं, अनाज अपना हासिल करते हैं, वो पाकिस्तान में जितनी लैंड है उसका इस टाइम 30 to 35% सैलाब की वजह से बर्बाद हो चुका है। अब जहां पर पानी आया है, जिस तरह से जो हमारे मुल्तान के सराउंडिंग्स में जो जगह है, और यहीं पर मुल्तान बेसिकली एग्रीकल्चर हब है पूरे पाकिस्तान का, मैं तो इसको पूरी दुनिया का कहूंगा, ठीक है, मगर इंडिया वाले पंजाब में भी कुछ इस तरह के इलाके हैं जो जिनके पास कैपेसिटी, जिनकी पावर जमीन की, वो हमारे मुल्तान की एग्रीकल्चर की जो ताकत है उसके साथ मिलती है। आप देखें ना, मुल्तान का हमारे चौसा कितना मीठा है, कितना जबरदस्त चौसा अल्लाह पाक ने मुल्तान को अता की है। पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है, पूरी दुनिया में चौसे जैसा कोई आम नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले ये चौसा जो है, ये इंडिया अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा रहा था दुनिया में, मगर अल्लाह का शुक्र है ये हमारे पाकिस्तान के उससे ही रजिस्टर्ड हुआ है। अब सारा पानी आ गया, अब कुछ टाइम तक गंदम काश्त होनी है। तो आपको क्या लगता है कि जिधर वो फ्लड आया उधर वो गंदम काश्त हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे वहां पर जब गंदम ही काश्त नहीं होगी? तो जब हम लोग, अगर एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में 10 एकड़ के ऊपर जमीन काश्त करते हैं गंदम की, और हमारी डिमांड पूरी होती है, अब तो हम काश्त ही खाली 7 एकड़ के ऊपर करेंगे इस दफा, या 6 एकड़ पे, या 6 एकड़ पे भी नहीं होगी, 5 एकड़ पे होगी। तो उस टाइम के ऊपर गंदम का बहरान आएगा। पहले किसान इस वजह से जलील हो रहा था कि गंदम सस्ती बिक रही थी, अब फ्लड की वजह से एक महंगाई का तूफान आएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हर शहरी परेशान होगा। मैं काफी अरसे से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नहीं रखा हुआ इधर उधर की दुनिया में। इंसान दुनिया में आया है और उसने चले जाना है यहाँ से।
कुछ अरसा वो इस टाइम प्लेनेट अर्थ के ऊपर है। उसमें फिर अपनी कैरियर और फिर बहुत ज्यादा पैसा कमाना और फिर लग्जरीज, इट्स अ ट्रैप है। जमीन के ऊपर अनाज होता है, आप अनाज अपना उगाएं, इज्जत से सुकून से खाएं, 3 वक्त की रोटी भी खाएं, दूध भी पिए, दरख्तों के नीचे सुकून से जिंदगी गुजारें, और जब मौत का वक्त आए तो यहाँ से चले जाए। अब जमीन अगर आपके पास अपनी होगी, एग्रीकल्चर का काम आप कर रहे होंगे, तो ये जो गंदम का बहरान आना है, सिर्फ गंदम का बहरान नहीं आएगा, सब्जियों का भी बहरान आएगा, और ये कंफर्म है आना है। क्योंकि देखिए, आपकी अगर पाकिस्तान में डिमांड है एक चीज की 10 किलो और सप्लाई है उसकी 11 किलो, तो ऑब्वियसली 1 किलो ज्यादा है, तो वो रेट कम होगा सारी का सारी, ताकि वो 1 किलो भी निकल जाए। दूसरी चीज क्या है कि आपकी डिमांड है 10 किलो और आपने पैदावारी 3 किलो की है, तो आपको 7 किलो कहीं से लेना पड़ेगा ना अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। तो इस दफा जमीनों के अंदर वो ताकत ही नहीं है। जमीनों ने इस दफा ये नुकसान देना है पाकिस्तान को। बेसिकली ये जमीनों ने नुकसान नहीं देना, ये जो फ्लड्स आए हैं इनकी वजह से अब गंदम की काश्त कम होगी। गंदम की काश्त कम होगी तो आगे उसकी सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर कम होगी डिमांड से, तो उसकी प्राइसेस आसमान के ऊपर चली जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बार बार ये चीजें याद दिलवाने की वजह ये है कि देखिए, हम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर कोई आफत आएगी तो मुसलमानों पे अजाब कौन ढाएगा? शैतान नहीं, मुसलमान। अल्लाह नहीं बरसा रहा, ये अजाब इंसान ही इंसान पे बरसा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो इंसान बरसा रहे हैं वो इस दुनिया में या उस दुनिया में इजी रहेंगे? नहीं, इनमें हम भी शामिल है किसी न किसी तरह से। अगर खुद नहीं कर रहे तो कहीं से उनके सपोर्टर बने हुए हैं, कहीं से इसको ना रोकने में है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, और हम तो बुराई से रोक ही नहीं रहे। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ये हम लोगों के लिए जागने का वक्त है कि अगर दूसरे मुल्कों में जंग हो रही है, कतर में जंग हो रही है, इराक में जंग हो रही है, ईरान में जंग हो रही है, गजा में लोग मर रहे हैं, इधर सैलाब आ रहे हैं, हम सेफ है तो हम कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है हम तो सेफ है। ऐसा नहीं है, हमें जागना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। तो ये एक ओवरऑल जो है ना, जो फ्लड के बाद नुकसान आने हैं, ये वो नुकसान है। मैंने क्या आपके साथ ये भी आज शेयर करूं, आपको बताऊं कि मुसलमानों एक नया अजाब भी तैयार हो रहा है, और अल्लाह का शुक्र है ये हमारी सारी जमीन है जो अल्लाह पाक ने बचाई है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कोई हमारा कमाल नहीं कि जी हमने यहाँ ले ली, देखे हम कितने अक्लमंद है। जीरो अक्लमंद है, कुछ नहीं है, हम लोग ना कुछ कर सकते हैं। वही है जो करता है, वही है जो इस जमीन में बीज डालता है, तो उसने हमारी ये जमीन बचाई है। तो जितने लोग भी हमारे साथ अटैच है, जिनकी जमीनें हैं, मैंने कहा उनको भी ये गुड न्यूज सुनाऊं कि अल्लाह पाक ने हमें बचाया हुआ है। कल को आप लोग जब माइग्रेट करके दूसरे मुल्कों से इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे और अपनी ऑफ ग्रेडिंग करेंगे, तो ये उस वक्त के लिए भी आपके लिए खुश आइन बात है कि ये बचा हुआ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझ चीज अहमद रईस को आज ARB फॉर्म से इजाजत दें। कल इंशाल्लाह दोबारा ऑर्गेनिक वर्ल्ड के साथ, दोबारा इन्हीं चीजों के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।